भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएँ मनोकामनाएँ पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो प्रश्न है इसी के बारे में विस्तार पूर्वक बात किया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि अभी का समय बहुत टफ चल रहा है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब, अथवा आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? सबसे पहली बात ये है कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर दोनों ही हथेली में एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली शो हो रहा है। स्क्वायर का कॉम्बिनेशन प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ज़रूरी नहीं कि एक गवर्नमेंट जॉब से ही आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आए। स्क्वायर के साइन में अधिकतर ये भी देखने को मिला है कि आप जैसे आज तक अपने खुद के काम से, प्राइवेट जॉब से या इंडिपेंडेंट वर्क से भी लाइफ में सिक्योरिटी पाते हैं, करियर वाइज, वेल्थ वाइज, नेम फेम वाइज। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके हथेली में बहुत सारी राहु रेखाएं अवेलेबल है और राहु रेखाएं देती हैं बहुत सारी चिंता, बेफिजूल की भागा दौड़ी, अनावश्यक भय और भ्रम की क्रियाओं को ये ज़्यादा मजबूत कर देती है, जिसके कारण ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भ्रमित होकर के जीवन में रहते हैं, या फिर सोच बहुत बड़ी होती है, सोच बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो कर्म है वो कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यह है बाधा योग को निर्मित करता है, और बाधा योग में होता यह है कि हमारे द्वारा सोचा गया कोई भी काम पूरा नहीं होता है। हमारी सोच अमल ही नहीं होती, हमारी योजनाएं सफल नहीं होती, हमारा निर्णय सही साबित नहीं होता। उलझे हुए बहुत रहते हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा सुन करके चलते हैं। अननेसेसरीली कॉम्प्रोमाइज़ करना या एक तरीके से सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ढल जाना, या अपने एम को, गोल को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेशन में कमी आना, ये सब कुछ कारण बनते हैं जिसके कारण जो करियर है या लाइफ को लेकर के एम या गोल है, उसको फुलफिल होने में डिफ़िकल्टीज़ ये रेखाएँ सब देती है। इस बंधन या फिर इस बाधा योग को खत्म करने के लिए राहु का उपाय करना सख्त ज़रूरी होता है, और राहु के उपाय के लिए शनि ग्रह की मदद ली जाती है। तो इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा, जिसके बाद में अनावश्यक तकलीफ, परेशानी, रुकावटें जैसी चीज़ें खत्म होगी, और आपके अंदर सच में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है बहुत बड़ा इंसान बनने की। उसके पीछे कारण है, एक तो सेल्फ मेड लक लाइन्स बहुत प्रोमिनेंट निकल रही है पाम में, कि अपना भाग्य खुद लिख पाने में, अपने कर्म मेहनत में नित्य रूप से सफल हो पाने में सक्षम होते हैं। स्क्वायर का साइन ऐसे ही नहीं आता। ये साइन तभी आता है जब आप जैसे जातकों में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, जिसके कारण समाज आपको एक्सेप्ट करे, रिस्पेक्ट करे। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो भी एकदम स्ट्रेट और स्ट्रांग पोजीशन में है, और आउटर मार्स भी आपका स्क्वायर साइन लेकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण जीवन में कितना ही दुख, परेशानी, चुनौती क्यों ना आ जाए, सबका डटकर सामना करते हैं और अंततः विजय प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए यह सब कॉम्बिनेशन व्यक्ति को योद्धा बनाता है, मजबूत बनाता है। जैसे ये पूर्व पुण्य रेखा, ये रेखा बहुत ज़्यादा संघर्ष देती है जीवन में, नो डाउट, लेकिन इतना बड़ा इंसान बनाती है कि कुल का पहचान आपके नाम से होने लगे। तो आपको आपकी योग्यताओं को समझना ज़रूरी है, योग्यताओं को निखारना ज़रूरी है, और इस भ्रम जाल से, बाधा जाल से बाहर निकलना ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए सच में बड़ी बात नहीं है, आपको 1 साल 6 महीने के भीतर एक एग्ज़ाम क्लियर करते ही हो जाएगा। लेकिन बाकी ये सब जो रेखाएँ और बाकी ये सब जो तत्व है, जो ग्रहण लगा रहे हैं, इससे मुक्त होना सर्वप्रथम ज़रूरी है। इसका सब सजेशन एंड एडवाइस आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, क्योंकि यह पब्लिकली नहीं बताया जाता है, क्योंकि इन सब रेमेडी का मिसयूज़ भी हो जाता है। तो इसीलिए आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस पूरे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप भले ही जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। स्क्वायर का साइन है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ा पद सम्मान मिलेगा। लेकिन आपने इतना समय अगर सरकारी नौकरी के लिए दिया है, तो अभी भी आपके पास उम्र है, आप उस पर ध्यान रखिए। फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे हैं, तो किसी भी तरह का पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रेफर कर लीजिए, साइड बिजनेस हो गया, साइड वर्क हो गया, या फिर टीचिंग हो गया। क्योंकि जुपिटर माउंट पर भी जब स्क्वायर का साइन बिल्ड होता है, तो टीचिंग लाइन में एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ गाइडर, एडवाइजर, एज अ लीडर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, या प्रोफेशनली ग्रोथ भी कर पाते हैं। तो ये आप साइड बाय साइड कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी लाइन आपके पाम में अच्छी खासी स्टेब्लिश है, जो कंफर्मेशन दे रही है कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, और यह कॉम्बिनेशन बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क से बहुत ज़्यादा लाभ दिलाता है, इस तरह की भाग्य रेखा। तो आप साइड में ये काम कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपका फोकस कंसर्न गवर्नमेंट जॉब अभी तक आपने रखा है, आप 1.5 साल और रखिए, आपको परिणाम निश्चित रूप से मिल जाएगा उपायों के बाद में। इसके बाद लाइफ में मनी कैसा रहने वाला है? देखिए, आपके हथेली में साफ सुथरे रूप से मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो रहा है। थोड़ा सा
और मरकरी लाइन का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है इस तरीके से। लेकिन जब इस तरीके का मनी ट्रायंगल होता है तो पैसा निश्चित रूप से बहुत अच्छा जीवन में आता है। आपके जीवन में भाग्योदय जो होने वाला है वो यहाँ पर तकरीबन 34 की उम्र से बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उस उम्र से लगातार प्रोग्रेस लाइन आपके पाम में निकल रही है और राहु के क्षेत्र से भी आपकी भाग्य रेखाएं निकली हुई है, जो सडन गेन इन प्रोग्रेस व्यक्ति को देती है। रातों रात जीवन चमकता है। जितने लोग आपसे अब अपेक्षा नहीं रखते, उम्मीद नहीं रखते, कहीं ना कहीं उनको भरोसा हो चुका है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले उन सभी को। क्योंकि जब पूर्व पुण्य रेखा होती है या मंगल के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखाएं हो या फिर ये स्क्वायर जैसे साइंस हो, तो ये सब कॉम्बिनेशन शत्रु पर विजय पाते हैं। तो लाइफ में जितने लोग धोखा देते, पीठ दिखा करके जाते हैं, साथ छोड़ते हैं, वो वापस उल्टे पांव चल के आते हैं। और यहाँ पर जब भी स्क्वायर या हल्का फुल्का फिश सिंबल का साइन बनता है तो हमेशा आप जैसे जातकों में राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी पाई गई है। इसीलिए बुक राइड करना या डेली बेसिस पे राइटिंग कुछ भी करना, यानी डायरी राइटिंग या किसी तरह का आर्ट है, क्रिएटिविटी है, उसको निखारना, दूसरों के सामने लाना, उन सब के द्वारा भी आपको बहुत ज़्यादा नाम, पहचान, सफलता मिल सकेगी। आपके हथेली में कमी सिर्फ ये बाधा रेखा ही नहीं है, यहाँ पर आपका बुध का पर्वत भी दबा हुआ है। जब बुध का पर्वत दबा हुआ होता है तो समय पर अपनी बातों को कह नहीं पाते, नॉलेज बहुत होता है परंतु उस नॉलेज को सही ढंग से शो नहीं कर पाते या फिर एग्ज़ाम में दिखा नहीं पाते। इसका भी आपको रेमेडी भेजा जाएगा ताकि ये सब इश्यूज ख़त्म हो सकें एंड अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्रोमिनेंट हो सके, कॉन्फिडेंस ओवरऑल बढ़ सके और डिसीजन टेकिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आ सके, ताकि दूसरों की सहायता की आवश्यकता ही ना पड़े। शनि की स्थिति थोड़ी दबी हुई है तो चीज़ें मिलेगी ज़रूर परंतु देरी से, और सूर्य का छेद भी थोड़ा दबा हुआ है तो सफलता नहीं मिलने के कारण कॉन्फिडेंस की कमी आ रहा है। कोई आवश्यकता नहीं है ये सब करने की, क्योंकि आपके पाम में अपर माउंट में सूर्य पे बायफोर का साइन है जो रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, राजा तुल्य जीवन शैली देता है। तो आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, नो डाउट, लेकिन इन संघर्षों से 10 गुना ज़्यादा सफलता आपको लेटर एज में मिलते चले जाएगी। और ये प्रोग्रेस लाइन ऐसी है आपके पाम में जो लगातार निकलती ही चली जा रही है। तो आप फिर रुकने या थमने वालों में से नहीं रहेंगे। एक बार जो आपने सक्सेस का स्वाद चखा तो आप फिर इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिलेगी लाइफ में। आप हैं इमोशनल एंड सेंसिटिव, तो अपनी इमोशंस एंड सेंसिटिविटी को सबसे पहले अपने अंदर डालिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जगाइए, अपने से बात करिए, अपने को समय दीजिए, परमात्मा पे विश्वास रखिए। इस इमोशंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप फिर कर पाएंगे। अदरवाइज दूसरों पर निर्भर रहे, दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा के रखे, दूसरों के लिए ही बार बार काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ लाइन लॉन्ग है, लॉन्ग लाइफ आप इंजॉय करने वाले हैं, 80+ की एज रहेगी, ट्रैवलिंग्स बढ़िया लाइफ में रहेगी। लेकिन ये बाधाएं रेखाएं इतनी सारी है कि आपको मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सारी चिंता है। जब इधर पे आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा जजमेंटल बना देती है पार्टनर को लेकर के। उस कारण से मैरिड लाइफ में या रिलेशन में पीस एंड हैप्पीनेस नहीं आ पाता है, प्लेजर फुलफिल्ड नहीं हो पाती है। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटेलिटी रखना ज़रूरी है। अच्छी चीज़ें देखें, सुने, बोलें, अच्छे माहौल में रहें, तो आपका शुक्र भी अच्छा रिएक्ट करेगा जिसके कारण रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन होने लगेंगे। लग्जरीज एंड कंफर्ट, रॉयल्टी बढ़ने लगेगा, तो पैसे की कहीं बात ही नहीं उठी थी। पैसा बहुत आने वाला है जीवन में आपके आगे चल के, क्योंकि शुक्र माउंट भी डेवलप्ड है, मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। ये सब कुछ पैसे देते हैं, लेकिन ये तब देंगे जब यह बाधा योग जो एक जाल बना करके बैठा हुआ है इसको हमको हटाना ज़रूरी है। इसके बाद हेल्थ इशू रहेगा या नहीं, तो हार्ट लाइन तो फेल करके चल रही है, तो यह फेल करके चलना और नीचे की तरफ रेखा आना इमोशनल सेटबैक देता है, लेकिन मेजर हेल्थ इशू नहीं आएगा क्योंकि शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है जो संजीवनी का कारक है, और आउटर मार्स पे भी स्क्वायर का साइन हेल्थ से रिकवर जल्दी करा देता है। और ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ कैसी रहेगी, तो देखिए सेल्फ मेड लक है आपके पाम में, तो अपने पर विश्वास रखना, निरंतर प्रयत्नशील रहना, कर्मठ रहना, बिना किसी सहयोग के जीवन में हर कार्य करना आपको लाइफ टाइम ग्रोथ देता रहेगा। और आप मान के चलिए 34 में आपका पूरा भाग्योदय होने वाला है। भाग्योदय का तात्पर्य यह है कि हर तरफ से आपके काम बनेंगे, हर तरफ से सफलता मिलेगा, हर तरफ से मानसिक सुख, आंतरिक शांति और संपन्नता आपकी बढ़ने वाली रहेगी। बस भ्रम से, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। अपने डेडिकेशन को, कॉन्फिडेंस को
विज़न क्लैरिटी को इंक्रीज़ करना है, पैसों के लेन-देन से या पार्टनरशिप के काम से बचना है, दूसरों की राय पर नहीं चलना है, अपने खुद के एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और गुप्त रूप से काम करने की ज़रूरत है आपको। सब कुछ आने वाले 1.5 से 2 साल के अतिरिक्त खासकर जॉब के रिगार्डिंग अचीवमेंट, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अचीवमेंट एंड सिक्योरिटी हो जाएगा। लेफ्ट पाम में माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो आप अपनी ज़िद पर काम करिए, आपका ज़िद आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ज़िद आपके करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। और जो स्क्वायर के साइन की बात की थी, तो देखिए सूर्य पे क्लियर कट यहाँ पर आपको ये फिश सिंबल का साइन देखने मिल जाएगा। इसमें फिन भी निकला हुआ है और टेल भी मौजूद है। तो ये कॉम्बिनेशन कुलदीपक बनाता है, घर में बहुत ज़्यादा समृद्ध बनाता है, नाम से ही काम होने लगते हैं। लेकिन सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तो अपनी क्वालिटीज़ को, एनर्जीज़ को, कॉन्फिडेंस को, कंसिस्टेंसी को, फोकस को निखारिए, ऊपर लाइए। आप जीवन में बहुत बड़ा पद, सम्मान, बड़ी अथॉरिटी पर वर्क करते देखने को मिलेंगे। दोनों ही हथेली में लक लाइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट्स देते रहेंगे करियर में, जिसके कारण कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी और आधे अधूरे ही काम देखने को मिलेंगे या बीच में काम रुकेंगे। तो वो बाधा योग के कारण हो रहा है। वो चीज़ जैसे ही हटता है, तो आपकी हर विषय को लेकर के अच्छी कंसिस्टेंसी होगी और हर चीज़ आप एक एफर्ट में या एट द एंड हासिल कर लेंगे, जिसके कारण सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगा। एक से अधिक रिलेशन आपका इमोशनल लेवल पे भी दिखाई दे रहा है, शुक्र भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। तो अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखने की सख्त ज़रूरत है और कहीं न कहीं अपने प्लेज़र को लेकर के बाउंड्रीज़ मेंटेन रखने की भी ज़रूरत है। इन फ्यूचर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।